हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल रावत और स्वागत करता हूं आपका ओनली ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल के डेली मार्केट एनालिसिस के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और कल मार्केट क्या कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है निफ्टी 50 का। कल दोस्तों एक एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा मूव मिलने के चांसेस है, क्योंकि विक्स हमारा कुछ 0.8 या फिर 1% के करीब घट कर आया है। तो नो डाउट हमें एक अच्छे खासे वन साइडेड मूव की तलाश होगी जो कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, सारे कॉन्ट्रैक्ट वीकली जो हैं वो क्लोज होंगे। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप इस पैटर्न को जस्ट देखेंगे, जिगजैग पैटर्न को मैच करेंगे, तो आप पाएंगे कि मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पर जाके फिर से वो एक जस्ट होल्डिंग पोजीशन बना रहा है और इनसाइड कैंडल बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। जस्ट अगर आप इस कैंडल को देखेंगे और फिर इस कैंडल को देखेंगे तो नो डाउट यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है एक हाई से, जो कि आने की संभावना भी थी, क्योंकि एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका था। जनरली क्या होता है कि जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो इस कैंडल के लो और हाई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक अच्छे खासे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। और जैसा कि आप इसमें आप देख भी रहे होंगे कि आज एक 30 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था और जस्ट उसके नीचे से ही इस हाई को टच करके जस्ट नीचे आया है और नीचे नेगेटिव कैंडल में क्लोज दिया है। तो नो डाउट प्राइस अभी थोड़े से नेगेटिविटी में जा चुका है। फिर फर्दर अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो जनरली हम आगे देखेंगे कि इंट्राडे में ट्रेड कैसे करेंगे इस टाइप के मार्केट सिचुएशन के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है इंट्राडे के बेसिस पे। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई खास बुलिश का साइन नहीं दिख रहा जिससे प्योरली बुलिश हो जाए। जनरली दोस्तों हम देखेंगे कि अगर इसके ऊपर एक क्लोज दे देगा, इसके ऊपर यानी 17,800 के लेवल के ऊपर एक क्लोज मिलने के बाद ही हम अच्छे खासे बुलिश के मूड माहौल में जा सकेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कल के लिए हमें इंट्राडे में क्या कुछ पोजीशन बनानी है, क्या कुछ कल ये मार्केट कर सकता है। लेट मी क्लियर द चार्ट फर्स्ट। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप अगर देख रहे होंगे ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है। अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर आप इस पैटर्न को मैच करेंगे तो नो डाउट इट बहुत ही बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ, नॉर्मल से जनरल एक गैप डाउन हुआ है 30 पॉइंट के आसपास का। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनरली ऊपर गया है और यहाँ पे एक जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस जो हाई है इसके आसपास का, अगर आप जस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे प्रीवियस हाई का जो क्लोज है इसके आसपास का टच करके ही नीचे आ गया है। तो नो डाउट हमें अगर जो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा डाउन साइड में। अगर आप देख रहे होंगे तो अगर आप इनके पैटर्न को मिलाएंगे, जिगजैग फॉर्मेशन को मिलाएंगे, तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली अपसाइड में। तो हमारे लिए यह कल के लिए एक अच्छा खासा एक सपोर्ट का काम करेगा नो डाउट। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद नो डाउट हमें एक अच्छे खासे मूव के लिए यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, अगर ये यहाँ पे आता है तो गैप डाउन लेके। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि मार्केट ओपन होता है ग्लोबल और बिगनर्स के, यानी कि ग्लोबल और रिटेलर्स के द्वारा, ग्लोबल इंडिकेशन के और बिगनर यानी कि रिटेलर्स के एक्शन के द्वारा ये मार्केट ओपन होता है। बट क्लोज जो होता है वो बहुत ही मतलब जो उम्दा ट्रेडर, जो HNI और बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनके द्वारा क्लोज होता है। तो जनरली अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ में कुछ इस टाइप का एक पैटर्न मिला है जो कि नेगेटिव साइड में है, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग को अपने ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी
कैंडल मिली है जो कि रेड कैंडल है, तो नो डाउट हमें कल बेरिश के चांसेस थोड़े से मिल सकते हैं। हम फर्दर बुलिश कब होंगे? फर्दर बुलिश हम होंगे जब इसके आसपास मार्केट कहीं ओपन हो, यानी कि डे हाई के पास ओपन हो और इसके ऊपर सस्टेन करे, तो फर्दर हम बुलिश हो सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है इसके आसपास, इसके आसपास ही अगर आप प्रीवियसली देख रहे होंगे तो इस लेवल के आसपास जहाँ पे मार्केट अभी करंट सिनेरियो में खड़ा हुआ है, तो इसके आसपास एक सपोर्ट लेवल है। तो जनरली जब इसके ऊपर जाए और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के होल्ड करे कुछ देर और इसके ऊपर निकले, तभी हमें एक बुलिश के ट्रेड को लेने के लिए सोचना चाहिए। नहीं तो हमें फिर इसके पास आए और मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव साइन दिखाए तो हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है इस टारगेट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ लेवल मार्क करके रख लिए हैं जो कि आपको बताने के लिए आसानी हो सकती है। जैसा कि दोस्त देख रहे होंगे ये प्रीवियस हाई है, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, नो डाउट हमें एक अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। और फिलहाल जो हम जिस कंडीशन में मार्केट है, जिस कंडीशन में फिलहाल मार्केट है, जहाँ पे मार्केट है वो एक कह लीजिए कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज है। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट होता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, फिर जिस साइड को ये ब्रेकआउट देगा, यानी कि अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे तो नो डाउट हम यहाँ के लिए एक असल मान के नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं इस लेवल के, यानी 17,600 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और फिर फर्दर हमारा टारगेट 17,500 का होगा अगर इसके नीचे इसके नीचे 17,600 के लेवल के नीचे अगर क्लोज करता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देख रहे हैं एक बिग बेरिश कैंडल तो बनी है, उसके बाद दो डोजी कैंडल भी बनी है जो कि एक इनडिसिसिव कैंडल का, यानी कि इनडिसीजन कैंडल का एक साइन दिखाती है, यानी कि मार्केट यहाँ से बेरिशनेस दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास, अगर इस लेवल के या इस लेवल के 17,675 के आसपास के लेवल के पास मार्केट अगर ओपन यानी कि गैप अप लेता है, तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके पास मार्केट आए ताकि हमारा एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन जाए और हमें रिस्क जो हो वो थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि इसके पास जब आएगा और उसके बाद जब होल्ड करने लगेगा और फिर यहाँ से जो एक बेरिशनेस का साइन दिखाएगा, तो हम फिर इस टाइप के यहाँ तक के लेवल के लिए 17,641 के ट्रेड के लेवल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो एसएल होगा इसके ऊपर एक क्लोज होगा, एक क्लोज इसके ऊपर, तो हम अच्छे खासे रिवॉर्ड रेशियो के लिए यहाँ पे एक ट्रेड में हमें मिल सकता है। और फिर जब इसके नीचे क्लोज कर जाए तो नो डाउट हम फिर यहाँ के लेवल 17,600 के लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट का गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास और थोड़ी देर सस्टेन कर लेता है, यानी कि 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर लेती हैं, तो नो डाउट फिर हमें 17,600 के लेवल के लिए ट्रेड करना चाहिए। और जब 17,600 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करने लगे तो फिर हमें 17,500 के लिए एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। उसके ऊपर हमारा जो एसएल होगा वो इस लेवल के ऊपर होगा, यानी कि ये जो है 17,662 का जो लेवल है इसके ऊपर एक क्लोज हमारे लिए एक एसएल का काम करेगा। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी 50 की। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ करने के चांसेस हैं, और आज जो हुआ उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब कल जो होगा उसके पीछे का भी लॉजिक क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो लगा हुआ है। अगर दोस्तों आप देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी भी जस्ट उसी लेवल से, जैसे निफ्टी ने अपने हाई को टच करके ही एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है, तो नो डाउट इसने भी वही किया है। अगर आप देख रहे होंगे कल बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज लिया था, कल की अगर कैंडल आप देखेंगे तो वहां पे क्या हुआ था, एक बिग बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट हो गया था। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में कल डिस्कस भी किया था कि देख रहे होंगे कि अगर आप जस्ट ए मिनट में आपको क्लियरली दिखाता हूं। अगर आप 1 आवर के कैंडल पे जाएंगे
अगर आप देख रहे होंगे कि कल हमने बात करी थी कि एक बिग बुलिश कैंडल मिली है हमें स्टार्टिंग ओपनिंग में, और उसके बाद हमें एक रेंज बाउंड टाइप का मार्केट मिला है, और रेंज बाउंड टाइप का मार्केट मिला है। और अगर आप प्राइस को सिंपली देखेंगे तो ये प्राइस यहाँ पर जाते जाते यानी कि लास्ट में जाते जाते एक अच्छा खासा नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी के साइन क्या होते हैं कि कैंडल बहुत छोटी छोटी बनने लगती हैं, या फिर एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बने, या फिर अगर मार्केट बुलिश हो, जैसे कि अगर दोस्तों अगर आप जानते होंगे अगर आपको दौड़ना शुरू करना है तो आप धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, और अगर आपको दौड़ने से रुकना है तेज स्पीड में तो आप धीरे धीरे स्पीड घटती है किसी भी चीज की। वैसे ही ये था कि एक बड़ा बुलिश कैंडल तो हमें मिल गया, लेकिन स्पीड यहाँ पे कम होने लगी। स्पीड यहाँ पे कम होने लगी क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल थी ये छोटी छोटी बनने लगी, और लास्ट में जाके उसने अपने प्रीवियस लो के आसपास जाके क्लोजिंग दी, प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास जाके क्लोजिंग दी। तो नो डाउट हमें कल बेरिश के साइन मिल गए थे। दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे गैप अप होने के बाद इस लेवल को टच करने के बाद, हाई के लेवल को टच करने के बाद हमें एक अच्छा खासा जो बेरिशनेस मिली, और नो डाउट हमें लास्ट में एक बेरिशनेस के सिग्नल मिले हैं। चलिए देखते हैं कि फिर से देखते हैं वन डे की कैंडल पे कि कहां से जाने के बाद हमें एक पोजिशनल बाई सिग्नल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, फिलहाल तो मार्केट एक पुल बैक के चांसेस दिखा रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि इसके हाई के नीचे क्लोज किया है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहां पे इसका जो लेवल है यानी कि 39,900 के आसपास का जो लेवल है, 39,000 या फिर 40,000 का, एक तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उस वजह से बेरिशनेस आई, और एक ये प्रीवियस हाई था, उस वजह से बेरिशनेस आई। तो जब भी 40,000 के ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर जाए, यानी कि एक अच्छा खासा लेवल हमें मिल जाएगा, 40,000 के ऊपर मार्केट जाके क्लोज कर जाए, तो फर्दर हम पोजिशनली बुल के लिए एक तैयार हो सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इंट्राडे में मार्केट क्या कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं, जिससे हमें इंट्राडे की जो बारीकियां हैं उनके पीछे का जो लॉजिक है वो हमें पता चल सके। दोस्तों देख रहे हैं कि मार्केट अपने टॉप के ऊपर से ही एक बार दोबारा से एक अच्छा खासा बेरिशनेस साइन हमको मिला है। तो नो डाउट हमारे लिए ये एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा, क्योंकि ये एक सप्लाई एरिया भी है। याद रखिएगा ये एक सप्लाई एरिया भी है, क्योंकि यहाँ से एक बिग बेरिश कैंडल बनी है, उसके बाद बेरिशनेस भी आई है, तो हमारे लिए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। और अगर आप जस्ट लास्ट में देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम टाइप का भी मिला है, तो हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यानी कि 40,000 के आसपास एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस, और ये 39,600 के पास एक अच्छे खासे सपोर्ट मिल चुके हैं। अगर इनके नीचे क्लोज करें, सपोज करिए कल गैप डाउन होता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, इस 39,600 के नीचे सस्टेन करता है, तो नो डाउट हमें एक अच्छे खासे सिग्नल के लिए हमें ट्रेड करना चाहिए, जो कि कुछ इसके आसपास होगा। चलिए हम लेवल को देख ही लेते हैं, जो कि कुछ 39,176 के आसपास का लेवल होगा। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो क्यों, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट में हमें एक बिग रेड कैंडल मिली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मार्केट ओपन होता है ग्लोबल प्लस रिटेलर के सेंटीमेंट से, बट जो क्लोज होता है वो होता है प्रोफेशनल के द्वारा। तो यहाँ पे एक बिग बेरिशनेस के साइन मिले हैं और मार्केट अपने सपोर्ट पे खड़ा है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट तो है। जब भी
ये 39,585 या 39,600 के नीचे आके सस्टेन करने लगे तो नो डाउट हमें फिर 39,176 और फिर 38,773 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। ये तो जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है, मतलब ये टारगेट जो है 2-3 दिन में आने के चांसेस हैं अगर मार्केट बेरिश रहा तो। चलिए देखते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को यानी कि फर्दर गो ऑन करेगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें 39,953 और फिर 40,118 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। अब दोनों केसेस में हमारा जो एसएल होगा वो इसके नीचे होगा। अगर गेट डाउन ओपन होता है तो इसके ऊपर क्लोज होगा और इसके नीचे होगा अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट गैप अप कल ओपन होता है अगर मार्केट के गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास तो नो डाउट हमें एक फिर से बेरिशनेस के साइन मिलेंगे। दोस्तों अगर जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो तब तक हमें बुलिश का सिग्नल नहीं लेना है, मतलब हमें बुलिशनेस के लिए तैयार नहीं रहना है। हमारा फर्दर जो टारगेट इसके ऊपर होगा और फिर इसके ऊपर क्लोज करने के बाद नो डाउट हमें फिर 40,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, क्या कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।